हेलो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी का जो टाइम है इसमें इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। आपका काबिलियत को इंग्लिश के आधार पर नापा जाता है और आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इसलिए हम आज आपके लिए एक नया चैनल लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे और इस बात को आपको पक्का गारंटी देते हैं कि अगर आप अंतिम तक इस चैनल में जुड़े रहे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको यह दावा करते हैं कि हम आपको इंग्लिश एक ही वीडियो में सिखा देंगे, चाहे एक ही बार में आपको इंग्लिश में महारत हासिल करवा देंगे, पर यह बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो ये है कि आप जब तक आखिरी तक नहीं बने रहिएगा तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अब हमारे चैनल पर आखिरी तक जुड़े रहिए और हमारे साथ रहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर होता है। तो दोस्तों कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों को हम एक साथ लिखें ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से आप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर को समझ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो लिखे हैं या कैपिटल लेटर है, उसी के बगल में या स्मॉल लेटर है, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि इसको पढ़ेंगे ए, देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर ऐसा होता है और स्मॉल ऐसा होता है, आप समझ जाएंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ए बी सी, उसके बाद से डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ABCD पढ़ना सीख लिए। तो अब हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान करेंगे, यानी कैपिटल लेटर को पहचान करेंगे। तो चलिए कैपिटल लेटर को पहचान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो बी, उसके बाद से जी एफ एम आर ओ टी, क्या है यह, तो यह सी है। उसके बाद से एक्स, उसके बाद यह है एच के पी डी आई भी ई, यह तो जेड जे एल डब्लू क्यू, यह तो यह यू है। उसके बाद से वाई एन ए एस। तो दोस्तों अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान करना सीख गए, यानी इस कैपिटल लेटर को पहचान करना सीख लिए। इसके बाद से अब हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान करेंगे, यानी स्मॉल लेटर को पहचान करना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो ए एस डी एफ जी एच, यह क्या है, तो यह जे के या एल, उसके बाद से जेड एक्स सी भी बी, उसके बाद दिया हुआ है एन एम क्यू डब्लू, उसके बाद से यह है ई आर टी, यह तो वाई यू आई ओ पी। तो दोस्तों आप लोगों ने
स्मॉल लेटर को भी पहचान करना सीख लिए, यानी स्मॉल एंड कैपिटल अक्षर दोनों को पहचान करना सीख लिए। इसके बाद से अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी में जो छोटे अक्षर है स्मॉल लेटर, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो समझ में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे बी हो गया, बी को अगर आप इस तरह लिख देंगे तो यह डी हो जाएगा, और इस उल्टा इस तरह हो जाएगा तो यह बी हो जाएगा। उसके बाद से जैसे कि पी हो गया, उसके बाद से क्यू हो गया। तो देखिए यह स्मॉल लेटर में इसको पी बोलते हैं, और ये उल्टा लिख दीजिएगा तो यह क्यू बन जाएगा। यह तो दोस्तों उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, आप सीधे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यह बी है, उसके बाद से डी, यह पी, उसके बाद से क्यू। आप इसी तरह से अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को पढ़िएगा, उसका उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा। उसके बाद से दिया हुआ है कि नोट अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं, यानी अंग्रेजी में जो ए से जेड तक होता है वह कितना होता है, तो वह 26 होता है। उस अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होता है, जिसमें भवेल कितना होता है, यह भवेल है। तो भवेल कितना होता है, तो भवेल 5 होता है, भवेल 5 होता है। तो वह कौन कौन सा होता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 जो है यह भवेल है, भवेल होता है, यह पाँचों भवेल होता है। दोस्तों अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें देखिएगा जहाँ ए ई आई आता है उसमें एन लगेगा, जिसके शब्द अंग्रेजी ए ई आई से शुरुआत होता है। उसके पहले अगर आप ए लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एन होगा। आप इसको आप यहीं तक समझ जाए, क्योंकि आगे हम जब ट्रांसलेशन सिखाएंगे उसमें हम इसको बहुत ही सरल तरीक़ों से ए ई आई को पढ़ना सिखाएंगे। तो पहले आप इतना ही जान जाए कि यह ए ई आई ओ यू यह 5 भवेल होता है। उसके बाद से जो बचा वो कॉन्सोनेंट होता है, यानी अंग्रेजी के कुल कितने हो गया सब, तो 26, इसमें से 5 भवेल हो गया, और बच गया कितना, तो 21, यानी 21 कॉन्सोनेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21, कुल 21 कॉन्सोनेंट होता है, यानी 21 वो कौन कौन सा होता है। जैसे कि ये तो भवेल हो गया, और बी कॉन्सोनेंट है। उसके बाद से सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यह जितना है यह सभी कॉन्सोनेंट है, यह सभी कॉन्सोनेंट है, और इसमें से जो बच गया वह भवेल है। इसके बाद से हम हिंदी भवेल्स विथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी हिंदी स्वरों को अंग्रेजी अक्षरों के साथ पढ़ेंगे, यानी हिंदी में जो स्वर होता है अ आ, उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो चलिए उसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश के जो स्वर अक्षर होते, हिंदी के जो स्वर अक्षर होते हैं अ आ, यह लिखा हुआ है, इसके बगल में इसका अंग्रेजी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो गया तो इसका अंग्रेजी कुछ नहीं होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है या कुछ भी नहीं। इसको अंग्रेजी का यह अ का ए से अ होता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, तो आ का अंग्रेजी तो डबल ए, आ का अंग्रेजी डबल ए से आ होता है। उसके बाद से यह छोटी ही है, इसको बोलने में कम समय लगता है, तो आई से छोटी ही होता है। उसके बाद से यह बड़ी है, इसका अंग्रेजी तो डबल ई से बड़ी ही होता है। उसके बाद से यह छोटा ऊ है, इसका अंग्रेजी यू होता है, यू से छोटा ऊ। उसके बाद से यू से छोटा ऊ है, इसको बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद से डबल ओ से बड़ा ऊ, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद से ई से ए होता है, ए आई से आई होता है। उसके बाद से ओ से ओ होता है, ए यू से अ होता है, और ए एन से ऑन होता है। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ए एम से भी ऑन हो सकता है। उसके बाद से अ का अंग्रेजी तो ए एच से अ होता है। तो दोस्तों अभी आप लोग को स्वर अक्षर को अंग्रेजी में पढ़ना सिखाए हैं। उसके बाद से हिंदी कॉन्सोनेंट्स विथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी हिंदी के जो व्यंजन अक्षर होते हैं उसको अंग्रेजी के साथ सिखाएंगे। हिंदी व्यंजन अंग्रेजी अक्षरों के साथ, यानी हिंदी में जो क से ज्ञ तक होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इसको हम
पढ़ना सिखाते हैं। जैसे कि क हो गया, क का अंग्रेजी क्या होता है तो के से क होता है। उसके बाद से ख, ख का अंग्रेजी क्या होता है तो के एच ए से ख होता है। उसके बाद से ग, ग का अंग्रेजी तो जी से ग होता है। उसके बाद से घ, घ का अंग्रेजी तो जी एच से घ होता है। उसके बाद से अंग, अंग का अंग्रेजी तो एन एच से अंग, एन एच से क्या होता है तो अंग। उसके बाद से उसके बाद है च, तो च का अंग्रेजी तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य, या एन भी हो सकता है, एन से भी य हो सकता है। उसके बाद से दिया हुआ है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, यहाँ पे ढ होगा, डी एच से ढ, एन से अड़। उसके बाद से टी से त, टी से त, टी एच से थ, डी से द, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। दोस्तों जितना हम बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको अभ्यास करना होगा तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। उसके बाद से पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। उसके बाद से वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एस से तालव्य स, इसको क्या बोलते हैं तालव्य स, लेकिन इसको स ही पढ़ते हैं। उसके बाद से एस एच से मूर्धन्य स, इसको भी स पढ़ते हैं। उसके बाद से एस से दंत स, इसको भी स पढ़ते हैं। ये जो तीनों हैं उसको स ही पढ़ते हैं। उसके बाद से एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो दोस्तों आप लोग क से ज्ञ तक अंग्रेजी में पढ़ना सीख गए। इसके बाद से हम अब हिंदी वोवेल्स सिंबल यानी स्वर जो अक्षर होता है अ आ, उसको हम अंग्रेजी में पढ़ा दिए हैं। इसको अब हम अंग्रेजी के साथ अब हम मात्रा में भी पढ़ाएंगे, यानी हिंदी वोवेल्स सिंबल यानी स्वर की मात्रा है। यानी यह जो लिखा है ऊपर यह अ है, उसके बाद जो है वह उनकी मात्रा है, उसके बाद से उसका अंग्रेजी यानी मात्रा के साथ अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे। अगर आप यह इसको आप मात्रा के साथ सीख लेते हैं तो आपको 12 खड़ी लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको मात्रा के साथ सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अ की मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन जितने भी व्यंजन अक्षर होता है उसमें अ की मात्रा होती है। जैसे कि क हो गया, क में अ की मात्रा होती है। क जोड़ अ से क्या बनता है क बनता है। और जैसे कि और कोई शब्द हो गया जैसे कि ज्ञ हो गया, तो ज्ञ में अ की मात्रा होती है, ज्ञ जोड़ अ से ज्ञ बनता है। उसके बाद से जैसे ग हो गया, ग में भी अ की मात्रा होती है, यानी जितने भी व्यंजन अक्षर है उसमें अ की मात्रा होती है। और इसका भी अंग्रेजी कुछ नहीं होता है, या ए भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क में अ की मात्रा लगा है। जैसे कि के से क होता है, इसमें अ का अंग्रेजी कुछ नहीं होता, छोड़ देंगे इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो छोड़ देंगे, तो के से क भी हो जाता है और कहीं पे के ए भी होता है, यानी यहाँ पे ए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद से अ का आप सीख गए। उसके बाद आ देखिए यहाँ पे आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। जैसे कि क में
आकार लगा देंगे यानी आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो का। और इसका स्पेलिंग तो क का क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं क का के होता है, और आकार का डबल ए या ए दोनों हो सकता है, डबल ए या ए। तो यहाँ पे डबल ए लगा सकते हैं या ए भी लगा सकते हैं। तो के डबल ए से का होता है या के से का हो जाएगा, दोनों दोनों ही सही होगा। उसके बाद से अगर ग में भी आकार लगाते हैं तो यह गा बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी, तो इसका अंग्रेजी होगा जी डबल ए से गा या जी ए से गा हो जाएगा। उसके बाद से अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी की मात्रा क्या होती है, तो इसे हर्षई बोलते हैं। इसको आ की मात्रा को आकार बोलते हैं, छोटी की मात्रा को हर्षई बोलते हैं। इसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। जैसे कि ग हो गया, ग में छोटी की मात्रा लगाते हैं, यानी ग में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो ग में छोटी की मात्रा लगा दिए तो गी बन गया। इसको बोलने में कम समय लगा। जैसे कि गी, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो छोटी की अंग्रेजी तो आई होता है, और इसका मात्रा का भी अंग्रेजी आई ही होगा। जैसे कि ग, यहाँ पे ग लिखा है तो ग का अंग्रेजी तो जी से ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उनकी मात्रा का अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, तो गी हो जाएगा। इसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे च में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस यह ची हो जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो CHI से ची हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बड़ी ई है, यह बड़ी है। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसका मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा दीर्घई होती है, जो कि दाएं की ओर झुकी हुई होती है। छोटी बाएं की तरफ झुकी हुई होती है, बाएं की तरफ, और बड़ी दाएं की तरफ। यानी जो छोटी है इसको लतरिया हाथ की तरफ, यानी आप भोजपुरी खाटी भाषा में सीख सकते हैं कि छोटी यानी लतरा हाथोरी झुकी होती है, और बड़ी यानी दहिना हाथोरी। लतरा और दहिना से आप समझ सकते हैं, यानी खाटी भाषा में आपको हम भी समझा रहे हैं कि ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो इसका मात्रा दीर्घई होता है, इसका अंग्रेजी तो डबल ई होता है, इसका अंग्रेजी डबल ई होता है। जैसे कि क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की हो जाएगा, क्या होगा, की हो जाएगा। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के से क होता है, और बड़ी का अंग्रेजी डबल ई हो जाएगा, बड़ी तो क्या हो गया, की। इसी तरह से अगर ख में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो खी हो जाएगा। बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है, बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है, इस तरह झुका हुआ होता है। इसको जैसे कि लगा दिए ख में तो क्या हो गया, खी। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। और इसका अंग्रेजी तो के से ख होता है, और डबल ई लगा देंगे तो खी हो जाएगा, डबल ई लगा देंगे खी हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यह छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, तो हर्षऊ, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। उसके बाद से इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो यू से छोटा ऊ होता है, यू से छोटा ऊ होता है, और इसका अंग्रेजी यू होता है। छोटा ऊ का अंग्रेजी यू होता है। इसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि क में छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा, तो कू बन जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के यू से कू हो जाएगा। अगर ग में छोटा ऊ की मात्रा लगाते देते हैं तो क्या बन जाता है, गू। और इसका अंग्रेजी तो जी से ग होता है, और यू से छोटा ऊ हो जाए तो क्या बन गया, जी यू से गू। इसी तरह से बारह खड़ी बनता है, यानी अ से या अ में यानी क हो गया। उसके बाद से क में आकार लगाएंगे क्या हो जाएगा, क में हर्षई लगा देंगे तो की हो जाएगा, क में दीर्घई लगा देंगे तो की हो जाएगा। यानी बारह खड़ी स्वर मात्रा से ही बनता है। उसके बाद से दिए हुए या बाड़ाऊ है, बाड़ाऊ की मात्रा क्या होती है, दीर्घऊ होती है। बाड़ाऊ की मात्रा दीर्घऊ होती है, जो कि दाएं की ओर झुकी हुई होती है। देखिए दाएं की ओर झुका या बाड़ाऊ की मात्रा, इसका अंग्रेजी डबल होता है। जैसे कि क में बाड़ाऊ की मात्रा लगाते तो क्या बन जाता है, कू। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय, इसका अंग्रेजी तो के से क होता है, और बड़ी ऊ की मात्रा अंग्रेजी क्या होती है, तो डबल हो, क्या हो गया, कू। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, अगर ग रहेगा, ग में एक की मात्रा, ग में अगर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, तो गू बन जाएगा, गू। इसको गू पढ़ेंगे, और इसका अंग्रेजी तो जी डबल ओ से गू हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ ए की मात्रा एकले होती है, एक की मात्रा एकले होती है। इसका अंग्रेजी तो ई से ए होता है। जैसे कि क में एकले लगाते हैं तो क्या बनता है, क में एकले लगाते हैं तो के बन जाता है, और इसका अंग्रेजी
तो के ई से के हो जाएगा। उसके बाद से दिए हुए आई, आई की मात्रा दोलाई होती है, आई की मात्रा दोलाई होती है। जैसे कि आई की मात्रा दोलाई होती है, जैसे कि क में दोलाई लगा देते हैं तो क्या बनता है, तो कै बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी तो के ए आई से कै हो जाएगा। अगर ग में लगाएंगे तो गै बन जाएगा, उसका अंग्रेजी तो जी ए आई से गै हो जाएगा। उसके बाद से ओ है, ओ की मात्रा क्या होती है, तो ओ की मात्रा आकार एकले होती है। ओ की मात्रा आकार एकले होती है और इसका अंग्रेजी तो ओ होता है, इसका अंग्रेजी ओ होता है। जैसे कि क में आकार एक ले लगाते हैं तो क्या बनता है, क में आकार एक लगा देंगे तो को बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के ओ से को हो जाएगा, के ओ से को हो जाएगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औ की मात्रा क्या होती है, तो आकार दोलय, औ की मात्रा आकार दोलय होती है और इसका अंग्रेजी तो ए यू से औ होता है। जैसे कि क में आकार दोलय लगा देते हैं तो क्या होता है, क में आकार दोलय लगा देते हैं तो क्या बनता है। जैसे कि क में आकार दोलय लगा दिए तो क हो गया और इसका अंग्रेजी तो के से क हो जाता है। और औ का अंग्रेजी तो औ का अंग्रेजी ए यू हो जाएगा, तो क्या बन गया, क। उसके बाद से दिया हुआ अन, अन की मात्रा तो अन की मात्रा अनुस्वार होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अन की मात्रा अनुस्वार होती है और इसका अंग्रेजी तो ए एन से अनुस्वार होता है। जैसे कि क में अनुस्वार लगा देते हैं तो क्या बनता है, क में अनुस्वार लगा देते हैं तो कन बन जाता है, क में अनुस्वार लगा दिए तो कन बन गया। इसका अंग्रेजी तो के ए एन हो जाएगा, के ए एन से कन हो जाएगा। अनुस्वार का अंग्रेजी अब दो होता है, जैसे कि के ए एन हो गया और ए एम भी हो जाएगा। यानी अ की अंग्रेजी अन की तो ए एन से अन होता है, ए एम से भी अन होता है, अ होता है। जैसे कि के एन से कन हो गया और के एम से भी कम हो गया। उसके बाद दिए हुआ अ की मात्रा क्या होती है, तो अ की मात्रा डबल अनुस्वार होती है जो कि शब्द के दाईं ओर लगा हुआ होता है। इसका अंग्रेजी तो ए से अ होता है। जैसे कि क में अ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो क। इसका अंग्रेजी तो के ए एच से क हो जाएगा, क का के हो जाएगा और इसकी मात्रा को ए एच हो जाएगा। इसी तरह से बाराखड़ी बनता है। तो दोस्तों आप लोग स्वर अक्षरों की मात्राएं समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।